नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यूस वीडियो आएंगे। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो होने वाला है काफ़ी रोमांचक। आप लोगों ने परिलोक के बारे में तो सुना ही होगा, कहानियों में सुना होगा, दादा दादी नाना नानियों की कहानियों में सुना होगा, लेकिन ये सच्ची कहानियाँ हैं। और ये उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर परी आज भी निवास करती हैं। वहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ पर आज भी परियों की पूजा की जाती है। तो मैं उसी जगह के बारे में आज का वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, परियों का यह देश उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ के खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। यह पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसके बारे में उत्तराखंड में कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ फैली हुई हैं। दोस्तों, परियों की कहानी आपने बचपन में अपने दादी नानी से खूब सुनी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी। उस वक्त हमें यह सब कुछ सच भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे और हमारी समझ बढ़ने लगी तो हमें लगा कि यह सब कुछ काल्पनिक है। लेकिन क्या यह सही में काल्पनिक है? दुनिया में कई रहस्य छुपे हैं। जरूरी नहीं है कि जिन्हें हम काल्पनिक समझ रहे हैं वह वाकई में मिथ्या ही हो। दोस्तों, दरअसल इंसान की प्रवृत्ति है कि जब तक उसे किसी बात पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता वह उसे झूठ ही समझता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उस जगह के बारे में जिसे परियों का देश कहा जाता है। परियों का यह देश उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ के खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। यह पर्वत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है और इसके बारे में उत्तराखंड में कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ फैली हुई हैं। दोस्तों, वहाँ के लोकल गढ़वाली भाषा में कहा जाता है कि इस पर्वत पर आंछरी निवास करती हैं। दरअसल परियों को गढ़वाली भाषा में आंछरी ही कहा जाता है। दोस्तों, इस पर्वत के सबसे नज़दीक है थात गांव। यहाँ के लोगों का मानना है कि उनके गांव की रक्षा हजारों सालों से परियां कर रही हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्हें खैट पर्वत पर कई बार परियों के दर्शन भी हुए हैं। हालांकि आज तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिस क्षेत्र को परियों का देश कहा जाता है वह देखने में तो बेहद सुंदर और समृद्ध होगा। खैट पर्वत बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ चारों तरफ हरियाली साल भर रहती है। यहाँ के पेड़ों पर फल फूल हमेशा लगे रहते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ से कोई पौधा बाहर लेकर जाएं और सोचें कि इसे वहाँ लगा दें तो कुछ ही दिनों में यह सूख जाएगा। कहते हैं कि इस पर्वत पर अखरोट और लहसुन की खेती अपने आप ही हो जाती है, यानी कोई इनके पेड़ नहीं लगाता है, लेकिन इनके पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। टिहरी जिले में स्थित खैट पर्वत पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से मनोरम है। खैट पर्वत समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, खैट पर्वत के चरण स्पर्श करती भिलंगना नदी का दृश्य देखते ही बनता है। खैट गुंबद आकार की एक मनमोहक चोटी है। इस चोटी में मखमली घास से ढका एक खूबसूरत मैदान भी है। कहा जाता है कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 परियों का वास है। ये 9 देवी 9 बहनें हैं जो आज भी यहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में यहाँ निवास करती हैं। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अनाज कूटने के लिए जमीन पर बनाई जाने वाली ओखली यहाँ दीवार पर बनी है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस जगह पर आकर हैरान हो जाते हैं। अद्भुत बात यह है कि इस वीरान में स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती भी होती है। अखरोट के बागान लुकी पीड़ी पर्वत पर माँ बराड़ी का मंदिर है, जो एक गुफा की तरह है। भूल भुलैया जैसी गुफा जहाँ नाग आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। नैर थुनैर नामक 2 वृक्ष जिसके पत्तों से महकती है अजीबोगरीब खुशबू। थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैटखाल मंदिर है। ये मंदिर खुद में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। इस मंदिर में परियों की पूजा होती है और जून में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों, अगर आप खैट पर्वत जाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कहते हैं परियों को शोर शराबा, तेज संगीत और चटकीले रंग पसंद नहीं है। जो लोग प्रकृति के साथ ही रोमांच का भी अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ आंछरियों को जो लोग पसंद आते हैं वे उन्हें मूर्छित करके अपने पास रख लेती हैं और अपने लोक में ले जाती हैं। दोस्तों, थात गांव में आज भी धान की खेती की जाती है, लेकिन जो धान की खेती होती है वो धान की जो फसल उगती है वो फसल सिर्फ परियों के लिए होती हैं। गांव वाले उस खेती को नहीं काटते हैं। वो रातों रात वो खेत मतलब खुद ही गायब हो जाता है, वहाँ से सारी फसल गायब हो जाती है। मतलब जो उसके बीज होते हैं, धान के बीज, वो मंदिर में देखे जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो परियां हैं वो धान को खुद ही काट कर ऊपर ले जाती हैं अपने खाने पीने के लिए।
एक बात तो ये भी है। और दोस्तों अगर आप लोग मतलब खैट पर्वत जाना चाहते हैं तो खैट पर्वत जाने के लिए आपको थात गाँव से थोड़ी परमिशन भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बोलते हैं कि आछरिया नाम से ही जाना जाता है कि हमारे यहाँ छल लग जाता है, जैसे बोलते हैं कि हाँ कोई चस्के गया गढ़वाली में बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है गाँव से। परमिशन लेने के बाद ही आप लोग खैट गाँव जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। शोर शराबा वगैरह, संगीत और चटकीले कपड़े पहन के नहीं जाना उस गाँव में। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। आपको उसके लिए पहले उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल में आना पड़ेगा। टिहरी गढ़वाल के पास में ही आपको ये जगह मिल जाएगी। ये थी एक छोटी सी कहानी खैट पर्वत के बारे में। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना यार, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नए हैं चैनल पर, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक कमेंट का भी कोई पैसा नहीं लगता, कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, किसी और कहानी के साथ, किसी और अच्छे ट्रैक के साथ, या फिर कोई देखते हैं जो भी है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।